हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि मैं बता दूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं हर पेपर में, चाहे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सभी में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मैं ऐसे टॉपिक इसलिए लाया हूँ कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ने के बाद ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग आसानी से कर सकें। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्या दिया? फाइंड द मीन वैल्यू इन गिवन सीरीज। अब मीन क्या होता है? देखिए मीन क्या है यहाँ पे। मीन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वेरिएंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ वेरिएंस। क्या होता है? नंबर का सम, जितने नंबर रहते हैं टोटल का सम होता है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ काउंट, जितने काउंट किए हुए नंबर रहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट के नंबर हैं, तो यहाँ पे 6 लिख सकते हैं हम। और टॉपिक क्या है यहाँ पे? देखिए मीन, मीडियन और मोड। हर टॉपिक को एक एक करके मैं पढ़ा दूँ आप लोगों को, वो लोग आप लोग देख लीजिए। तो मीन क्या होता है? मीन का मतलब होता है, देखिए मीन में बता दे रहा हूँ क्या होता है। सम करने पे क्या आता है इसका? टोटल। तो हम बता दिए ना, टोटल ऐड करना होता है। 8 प्लस कितना है 9 और प्लस कितना है 10। देखिए आप लोग आराम से पढ़ेंगे तो सब चीज़ें समझ आएंगी। 12 अब प्लस कितना 20 अब प्लस 6। टोटल कितने नंबर हैं? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं टोटल। तो इसके नीचे 6 लिख देंगे। ठीक है, तो ऐड करने पे कितना आ रहा है वो देखिए। ठीक है, 17 27 और यहाँ पे 39। ठीक, 17 27 39 और 20 कितना हो गया टोटल? देखिए आप लोग ऐड करिएगा आराम से, जल्दबाजी एकदम नहीं। ऐड करेंगे आसानी से तो ऐड हो जाएंगे सब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 27 29 39 और 20 कितना होता है 50। 59 प्लस 6 कितना हो जाएगा 65 टोटल। ठीक, 65 और डिवाइड बाई कितना होगा 6। इसको और क्या लिख सकते हैं आप लोग वो देखिए। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 10। ठीक, 10 यहाँ पे क्या 5 और यहाँ पे 6, मतलब 10 5/6। ये भी इसका आंसर होता है। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ, मैक्सिमम ऐसे ही कर देता है आंसर्स में। ठीक है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या, अब हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या है? सेकेंड टॉपिक क्या है? मीडियन। तो देखिए मीडियन दो टाइप, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है जब सीरीज ऑड में दी रहे, एक आता है सीरीज जब इवन में दी रहे। तब कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? जैसे n इक्वल टू, अगर काउंट करने पे n इक्वल टू कितना आता है, जैसे 1 3 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ऐसे कोई नंबर आ रहा है काउंट करने पे। ठीक है, तो वहाँ हम लिख सकते हैं n के प्लेस पे जो नंबर काउंट करने पे आता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे n इक्वल टू 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे n के प्लेस पे सम डिजिट रहेंगे जितने भी उसमें काउंट किए रहते हैं। तो इसके फॉर्मूले ये सब हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2वां पद, मतलब उसका जितना पद रहेगा उसमें उसका। और इसमें इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, मीडियन क्या है? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, डिवाइड बाई होल की डिवाइड करेंगे, टोटल का डिवाइड होगा, डिवाइड बाई 2 होगा। ये होता है किसमें? सम संख्या में, और ये होता है विषम संख्या। ठीक, ऑड और इवन। तो हम कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे कि आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखिए एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर आप लोगों को पता होगा तो पता होगा। एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें क्या लिखते हैं? ये होता है
पहले कोई अंक मतलब बढ़ते हुए क्रम में होता है, इंक्रीजिंग का मतलब, ठीक, ये बढ़ते हुए क्रम में। देखिए ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें जो होती हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं सभी के लिए, ठीक, क्रम में। एक होता है डिक्रीजिंग, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग। मैं इसका एग्जांपल दे दे रहा हूँ, जैसे कोई भी डिजिट 4 5 3 2 9 ऐसे कोई दिया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे, पहले क्या होगा, बढ़ते हुए का मतलब पहले छोटा डिजिट 2, फिर कितना लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे कितना 5, ठीक, फिर लिखेंगे कितना 9। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक। अब डिक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग देख लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, जैसे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं करेंगे। तो इसमें जैसे कोई ये क्या होता है, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, ठीक। तो ये हो गया, तो इसका कोई वैल्यू दिया, जैसे 5 दे दिया, 7 दे दिया, 4 दे दिया, 3 दे दिया, 1 दे दिया, ऐसे कुछ दे दिया, ठीक है। तो घटने का मतलब सबसे पहले क्या होता है, सबसे बड़ी डिजिट को लिखते हैं सबसे पहले, और उसके बाद उससे छोटी डिजिट को, फिर उसके बाद उससे छोटी डिजिट को, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ये होता है घटते हुए क्रम। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पूछा है फाइंड द मीडियन इन द गिवन सीरीज। अब मीडियन पूछा है, जैसा कि मैंने फॉर्मूला बता दिया है, तो इसमें क्या होगा, देखिए मैं डायरेक्ट करूँगा, आप लोग फॉर्मूला पीछे देख लेना, ठीक है, अगर जिसको ना समझ में आए तो। यहाँ पे क्या होगा, देखिए सम डिजिट है या ऑड या इवन, पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या है, ये है इवन नंबर, ठीक। इवन नंबर n इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए n इक्वल टू आ रहा है 8, ठीक। तो हम करेंगे 8वां पद, ऐसे बताए थे ना, 8/2 वां पद, ठीक, ऐसे लिख देंगे। प्लस अब क्या होता है 8/2 प्लस 1वां पद, ठीक। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सभी एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ टोटल डिवाइड बाई 2 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा चौथा पद, ठीक, और यहाँ पे प्लस 4 तो ये हो गए, और एक ही 5वां पद हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 5वां पद, ठीक है। तो हमको निकालना है चौथा पद और 5वां पद। हम क्या बताए थे, पहले सीरीज को क्या करते हैं, हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। देखिए मैं दूसरे स्लाइड में आपको बता दे रहा हूँ, दूसरा स्लाइड देखिए ये है, दूसरे स्लाइड में आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा। देखिए यहाँ पे इस स्लाइड में क्या था, जैसे यहाँ पे 5 6 8 हम पहले यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन को दूसरे स्लाइड में सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो इसमें क्या लिखते हैं हम, जैसे यहाँ पे क्या दिया है वो आप देखिए, यहाँ पे दिया है सीरीज, देखिए 5 6 8, तो पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटी डिजिट जो रहती है उसको सबसे पहले 3 हो गया, ठीक है, फिर उससे छोटी क्या है 5 हो गया, ठीक, मतलब उससे बड़ी 3 5, फिर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, ठीक। 7 के बाद क्या है, फिर 7 के बाद है 8 के बाद क्या है 9 के बाद देखिए क्या है, 9 के बाद कोई डिजिट दिख रही है 12 है, ठीक, और देखिए और 13। आप लोगों को इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्या करना है, चौथी डिजिट खोजना है और 5वीं डिजिट, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए चौथी कौन सी है 7, चौथी हो गई, अब 5वीं 8 हो गई। तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में बता दे रहे हैं। देखिए
यहाँ मीडियन पूछा है ना, तो इस स्लाइड में हम अच्छे से बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे मीडियन पूछा है तो चौथा पद क्या था, चौथा पद 7 था, अब प्लस पांचवा पद क्या था 8 था, ठीक। डिवाइड बाई कितना कर देंगे 2, ठीक। ये हो गया पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टोटल ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 15 और डिवाइड बाई 2, ठीक। ये हो गया ए पार्ट। इसको हम क्या लिखेंगे वो चीज़ बड़ा, जैसे 2 7 जा यहाँ पे 1 और यहाँ पे और 2, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आंसर है, ठीक है। इस पार्ट को क्या करेंगे आंसर में डाल देंगे, ठीक। और देखिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन क्लियर होने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मीडियन इन द गिवन सीरीज। अब देखिए मीडियन पूछा है इस सीरीज में, तो मीडियन भी जैसे निकालते हैं हम, क्या लिखेंगे मीडियन, यहाँ पे मीडियन लिख लो, ठीक। मीडियन लिखने के बाद आप लोग इसको क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और इसको देखिए यहाँ पे क्या है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब क्या है n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 7 है। तो फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1 डिवाइड बाई क्या है 2, यही लगेगा ना, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है। तो यहाँ पे 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ कर देंगे क्या, टोटल 8 बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक। 8 बाई 2 हो रहा है तो एक क्या आ जाएगा चौथा पद, ये चौथा पद आता है, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पद हम ऐसे लिख देंगे, ठीक। तो ये हो गया। तो उसके बाद देखिए अब चौथा पद आया है तो क्या लिखेंगे इसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, सीरीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना। तो क्या लिखते हैं सबसे पहले 7 9 10। देखिए बहुत क्वेश्चन में सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी रहती है, ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तब चौथा पद पूछा है, चौथा पद क्या है इसमें, चौथा पद कोई बता सकता है, चौथा पद है 14, ठीक। 14 क्या है चौथा पद, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 14, ठीक। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें डिटेल सोल्यूशन में हर चीजें होती हैं, ठीक। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, फाइंड द मीडियन इन द गिवन सीरीज। अब इसमें भी मीडियन ही पूछा है, ठीक है। मीडियन पूछा है तो क्या करेंगे, इसमें काउंट करिए नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9 नंबर है। तो n इक्वल टू कितना है 9, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा इसमें भी, नाइन है, 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, मतलब वहाँ ऐसे लिखो या मत लिखो, बस पता होना चाहिए यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है उतना, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पांचवा पद, ठीक, पांचवा पद हो गया ना। पांचवें पद के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, जब ये पांचवा पद आ गया तो इसको क्या लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख लो, क्या लिखेंगे, सबसे छोटी डिजिट क्या है यहाँ पे 1, फिर 2, फिर कितना है 1 2, फिर उसके बाद 3 भी है, 3 के बाद क्या है 4 भी है, 4 के बाद क्या है, देखिए 4 के बाद पांचवा डिजिट पूछा है, 4 फिर 5 है, मतलब इसका आंसर ही 5 आएगा, ठीक है। ए हमको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लिखना है क्योंकि हमको क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी करने होंगे, तो इसलिए जितना डिजिट पूछे सिर्फ वहाँ तक आरोही क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है,
क्वेश्चन नंबर है 5, फाइंड द मोड इन द गिवन सीरीज। मोड का मतलब होता है बहुलक, ठीक। बहुलक, बहुलक का मतलब बहुत बार आने वाला है, मतलब रिपीटेड। अगर उसमें बहुत बार आया है कोई नंबर तो वही उसका बहुलक होगा, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक, ठीक। बहुलक हो गया। तो ए है बहुलक, मतलब बहुत बार रिपीट करेगा कोई भी। जैसे देखिए यहाँ पे 8 8 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8, कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 टाइम्स आया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा 8, ठीक। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, ठीक। 6 नंबर क्या है, यहाँ मोड पूछा है इसमें भी, ठीक। मोड पूछेगा है तो मोड का मतलब बहुलक होता है, मैंने बता दिया पहले ही, MODE, ठीक। मोड का मतलब बहुलक। तो इसमें क्या है इसका आंसर, देखो काउंट करो नंबर, 1 2, मतलब देखो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार। और देखो 10, 1 2 3 4 5, 5 बार, मतलब आंसर क्या बनेगा इसका, 10, ठीक। तो बहुलक का मतलब ये होता है बार बार आना, ठीक है, बहुत बार। जो डिजिट बार बार दी रहती है उसी को क्या बोलते हैं, बहुलक। अब देखो फाइंड द मीन वैल्यू इन द गिवन सीरीज। अब इसका भी मीन पूछा है। मीन का क्या बोले थे हम, पहले ही बता दिए हैं। मीन इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर का सम डिवाइड बाई जितने नंबर होते हैं काउंट करके नीचे लिखा जाता है। तो टोटल नंबर का सम कितना होगा, 10 15 30 50, फिर इधर 58 64 64 73 73 25, मतलब कितना हो गया 98 टोटल, ठीक। 98 बाई कितने डिजिट हैं टोटल, 8, ठीक। इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड नहीं होगा 2 से कैंसिल कर दो, 2 चौक 8, इधर 2 चौक 8, 2 9 18, कितना हो गया 49/4, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4, यहाँ पे लिख देंगे 12 1 डिवाइड बाई 4, ठीक। तो ये हो गया मीन, ये क्या हो गया, इसका मीन हो गया। तो आंसर क्या है इसका, देखिए आंसर क्या है, 12 1/4, ठीक। तो ये इसका आंसर है। देखिए ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ये मेरा क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट का नाम क्या है, www.sarojacademy ACADEMY.com, इस पे जाइए, यहाँ पे रजिस्टर करिए और यहाँ पे अच्छे अच्छे कोर्स आप पा सकते हैं, बहुत बेस्ट से बेस्ट, ठीक है। तो हम आप लोगों को बता दें, हमारे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक है। आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो हम ऐसे वीडियो और लाएंगे आप लोगों के लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेंगे जिसमें और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, थैंक यू।